जय श्री राम प्रेमी भक्तों। देखिए, मनुष्यों में इतना ज़्यादा अहंकार भरा पड़ा है कि वे यह सोचते हैं कि इस संसार में मुझे जो कुछ भी मिला है वह सब मेरे ही परिश्रम से मिला है, मेरे पुरुषार्थ से मिला है। इसमें भगवान का कोई रोल नहीं है। तो यहाँ पर आप एक बात याद रखिए कि पहली बात तो आपने जो भी पुरुषार्थ किया है उसके लिए जीवन तो आवश्यक है ना। तो वह जीवन आपको भगवान ने ही दिया है। जो शक्ति इस शरीर को चला रही है वो निरंतर आपको भगवान दे रहे हैं। उस शक्ति के बिना आप एक पल में जीरो हो जाओगे। और दूसरी बात, जो भी कर्म आप करते हो ना, वह नोट भी तो भगवान ही कर रहे हैं। अगर भगवान हमारे कर्म नोट ही ना करें तो आपको फल और दंड कौन देगा। जीवात्मा को तो कुछ याद ही नहीं रहता। इस इंसान को तो 2 दिन पहले का भी कुछ याद नहीं रहता, लेकिन भगवान के पास तो हमारे अनंत जन्मों का खाता है। प्राइवेट से प्राइवेट बात भी भगवान नोट कर रहे हैं। आप अकेले में जो कुछ भी सोचते हो ना कि मुझे कोई नहीं देख रहा है, भगवान तो वह बात भी नोट किए जा रहे हैं। भगवान से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। और तीसरी बात, मनुष्य बोल देता है कि हमारे अच्छे कर्मों की वजह से सब कुछ हुआ है, हमें सब कुछ मिला है। तो तुमने तो पाप भी तो बहुत किए हैं ना अनंत जन्मों में। यदि एक जन्म में हम एक भी पाप करते हैं तो हमारे तो अनंत जन्म हो चुके हैं, तो अनंत पाप भी हो गए हैं। यदि भगवान कृपा करके पहले पुण्य का फल नहीं देते तो मनुष्य के पाप तो कभी खत्म ही नहीं होने वाले हैं। क्योंकि भगवान हमारे अवगुण नहीं देखते, वो हम पर अहेतु की कृपा करके ये देव दुर्लभ मनुष्य शरीर हमें देते हैं। और ये मनुष्य शरीर मिलने के बाद हमें सुंदर घर परिवार देते हैं, हमें संतों से मिलवाते हैं। और संतों से मिलके ही क्योंकि हमारा कल्याण होगा, तो ये भगवान एक के बाद एक कृपा हमारे ऊपर करते ही रहते हैं। लेकिन हम भगवान की कृपा की तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं। ऐसे ही मनुष्यों को कृतघ्नी बोला जाता है, जो भगवान का कभी भी धन्यवाद नहीं करते रहते, बस उनसे शिकायत ही करते रहते हैं। तो ऐसे लोगों का तो देखो कुछ होने वाला नहीं है। एक तो भगवान ने यह हमें मनुष्य शरीर दिया, और वह शक्ति जी जिससे यह शरीर चल रहा है, जिस शक्ति से हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हम उससे प्राप्त करते नहीं है क्योंकि हम उस शक्ति को भूले हुए हैं। हम सोच पा रहे हैं, हम हर काम कर पा रहे हैं उसी शक्ति के कारण। और अपने कल्याण के लिए भी हमें गुरु से मिलवाया, और जगह जगह पर इतनी सुंदर सत्संग कथाएं सुनने को मिल रही हैं जहाँ पर हम भगवान की लीलाएं सुनकर उनसे प्रेम कर सकें। इसलिए भगवान की कृपा को महसूस कीजिए, उनको बार बार धन्यवाद बोलिए। ऐसे तो ये मनुष्य कभी भी तृप्त नहीं हो सकता। 50 लाख मिलते ही 1 करोड़ की इच्छा जाग जाएगी। इच्छाओं का कोई भी अंत नहीं है। जो आपको मिला है उसके लिए धन्यवाद कीजिए। कभी भी परमात्मा से शिकायत मत कीजिए कि मुझे ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, मुझे वो चाहिए। जो उसने दे दिया है उसके लिए धन्यवाद कीजिए। बहुत लोग कहते कुछ नहीं दिया रे, ये सबसे देव दुर्लभ मनुष्य शरीर आपको दिया है, उसी के लिए पहले धन्यवाद करना सीखिए। हर पल हर क्षण हर एक एक चीज के लिए धन्यवाद कीजिए। मुझे इतना सुंदर शरीर दिया, इतनी सुंदर आंखें दी, इतने सुंदर हाथ पैर दिए, इन सब के लिए धन्यवाद। कहने का अर्थ यह है, आपके जीवन में जो कुछ भी आपको मिला हुआ है उसके लिए भगवान को यह एक शब्द बोलना शुरू कर दे, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बार बार धन्यवाद करो। देखिए भगवान आपको सब कुछ अपने आप ही देने लग जाएंगे, सब कुछ मिलने लगेगा। उम्मीद करते हैं धन्यवाद शब्द को आज से आप अपनी जिंदगी में शामिल करेंगे, और बिन मांगे ही भगवान आपको सब कुछ देंगे। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय श्री राम।